श्यामनगर इलाके के 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को अंजाम देकर हत्यारे राहगीर निहत्थे स्कूटी चालक हेमराज खटी की स्कूटी छीनने का कोशिश और स्कूटी छीनने के दौरान उस पर दो गोली चलाने वाले जानलेवा हमला हुआ था। हेमराज खटी की आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक व राजकीय सुरक्षा की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय खटीक राजस्थान प्रदेश की ओर से पुलिस कमिश्नरेट सहित शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आज अखिल भारतीय खटीक समाज प्रदेश इकाई द्वारा 1 दिवसीय धरना हमने आयोजित किया है। हमारे खटीक समाज के समाज बंधु हेमराज जो गोगामेडी शूट आउट में स्कूटी सवार हत्यारे जो स्कूटी छीनने की कोशिश में उसके 2 गोलियां मार दी गई थी। आज हेमराज विकलांग हो चुका है, उसके पास किसी भी तरह का रोजगार नहीं है। उसके रोजगार हेतु, उसके आर्थिक सहायता हेतु हम राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र और कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से हमारे समाज का, हमारे संगठन का एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल पिछले दिनों जाके मिला था। लेकिन इतने बड़े नेताओं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जैसे पदों पर आसीन लोगों को व्यक्तिगत मिलने के बावजूद भी हमारे समाज की किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय में जाके डिप्टी सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी और यहाँ के प्रशासन के अन्य लोगों से भी हमने ये मांग की। कल एसपी साउथ योगेश गोयल जी ने हमें कहा कि हम आपकी वार्ता करवा देते हैं, आप धरना क्यों लगाते हो, लेकिन किसी भी तरह की कोई वार्ता नहीं कराई गई। मजबूरन हमें ये धरना देना। हमारी 2 मांगे हैं। एक मांग तो जो हेमराज है, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था, वो अब विकलांग हो चुका है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से उसको सहायता मिले। दूसरी मांग हमारी है कि राजसमंद जिले में अज्ञात लोगों द्वारा हमारे समाज के मोहनलाल जी खटीक की निर्मम हत्या कर दी। उनके हत्यारों को आज 1 महीना हो गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए और मोहनलाल जी की आर्थिक सहायता के लिए और मोहनलाल जी की बेटी को नौकरी, 2 बेटियां हैं उनके, नौकरी, सरकारी नौकरी दिलवाने हेतु आज ये हमने धरना किया गया है। निश्चित आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य के प्रशासन को, राज्य की सरकार को निवेदन करना चाहूँगा कि आज हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। अगर हमारी किसी तरह की ये मांग नहीं मानी गई तो भविष्य में समाज आंदोलित होगा, उग्र होकर भी धरना प्रदर्शन करेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मौजूदा सरकार भाजपा की है। जी हाँ। आप किसी विधायक, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री किसी से मिले, किसी से वार्तालाप हुई, ये बताएं। देखिए, हमने प्रयास किया था। हमारे समाज के जो मदन दिलावर जी है, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, उनके साथ हमारी वार्ता हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया सरकार से बात करेंगे और मदन दिलावर जी स्वयं राज्यपाल जी के पास इस मामले को लेके हमारे साथ गए थे। विधायक जो रहे हैं गोपाल, नहीं, गोपाल जी से अभी हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है। कोई घोषणा की गई थी? नहीं, किसी भी तरह की ना घोषणा की गई, ना करनी सेना के किसी भी पदाधिकारियों ने हमसे संपर्क किया। हेमराज की सहायता हेतु करनी सेना के भी किसी भी पदाधिकारी ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। क्या नाम है? सीपी महिंद्रा हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ अखिल भारतीय खटीक समाज। मैं कांतिलाल चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय खटीक समाज राजस्थान। आज हम लोग हेमराज जी खटीक के ऊपर जो 2 गोलियां लगातार मारी गई थी उसको लेकर के, और देवगढ़, राजसमंद के देवगढ़ में जो मोहनलाल जी खटीक उनकी नृशंस हत्या की गई, उसके हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं है। उसको लेकर के समाज आंदोलित था, जिसके कारण से हम लोग धरना दे रहे हैं। समाज के लोगों ने कई सक्षम स्तरों पर इस विषय को लेकर के गए हैं, लेकिन कहीं से भी हमें कोई किसी प्रकार की कोई न तो आश्वासन मिला, नहीं कोई इस तरह की कोई कार्रवाई हुई। इसके कारण से आज समाज को आंदोलित होकर के ये धरना देना पड़ रहा है। यहाँ से हम पूरे राजस्थान भर से हमारे समाज के लोग आए हुए हैं और हम लोग अभी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये धरना दे रहे हैं और समाज को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई समाज चाह रहा है कि इन दोनों परिवारों को उनका जो भी वाजिब हक बनता है वो वाजिब हक सरकार को देना चाहिए। पहले भी सरकारों ने बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह की घटनाओं पर दिया है और एक बहुत गरीब आदमी है जो दाना चुग्गा बेच करके अपना जीवन यापन करता है, उसकी 2 बेटियां और वो लड़का और उसकी मिसेज, ये तीनों के लिए आज की स्थितियां बहुत ख़राब हैं क्योंकि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो हमारी सरकार से यह आग्रह है कि इनके परिवार का विशेष रूप से ध्यान दे करके इनको आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे की धरने की रणनीति जब तक सरकार हमारी बात नहीं मांगेगी, हम सरकार
पर इस विषय को लेकर के दबाव बनाएंगे। और अभी तक तो हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से करके हमको अगर जयपुर और जयपुर के आसपास और पूरे राजस्थान के सभी जिलों में अगर ये धरना और प्रदर्शन करने पड़े तो हम सरकार के विरुद्ध जाकर के हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। मंत्री को आज किसी मिलकर आज हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा जी से भी हमने समय मांगा है और साथ ही सीएमओ में भी हम लोग राहत जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें भी हमने समय मांगा है। वहाँ पे हम लोग आज उनसे बात करने वाले हैं। हेमराज जी की वर्तमान स्थिति क्या है अभी आपका? हेमराज जी वर्तमान स्थिति में जस्ट मतलब एक अपाइज की स्थिति आई है उनके कूल्हे में जो गोली लगी थी और एक गोली यहाँ पे सिर के पास से निकली, तो उसके कारण से उनको एंजाइटी भी है और स्थिति भी उनकी ठीक नहीं है। वो न तो कमा सकते हैं कि न कहीं कुछ कर सकते हैं, उल्टा उनको लोगों को देख करके 4 लोगों को ज़्यादा देख ले तो उनको डर और लगता है। तो घर की बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनकी, इसलिए हमारा ये आग्रह है सभी से कि इस परिवार की विशेष रूप से देखभाल की आवश्यकता है। इसीलिए समाज आज पैरों पे खड़ा है और उनके लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। नाम और पद? कांतिलाल चंदेल, अखिल भारतीय खटीक समाज, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। वो गरीब मजदूर परिवार से था, उनके गोलीकांड हुआ था और पूरे राजस्थान से जगह जगह से इनको राजस्थान सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद भी अधिकृत आदेश या कोई सुनवाई नहीं हुई। एक मोहनलाल जी का था, उनके घर पे चोरी हुई, उन्होंने लिखित परिवाद पेश कराया, पुलिस थाने में कुछ नहीं हुआ। उल्टे जो है उनको संरक्षण के चलते अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि 1 महीने के बाद में दोबारा घर आए, दोबारा उन पे अटैक किया, उनको मार के उसमें कुएं में डाल दिया। तो ये हम लोग बार बार कर रहे हैं, अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो खटीक समाज आमरण अनशन पे उतरेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। अमृतलाल सामरिया, संयोजक, अखिल भारतीय खटीक समाज, राजस्थान। खबर सूरतगढ़ से, जहां विधानसभा क्षेत्र में पशु चिकित्सा व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन के माध्यम से नगरपालिका पार्षद हरिप्रसाद उर्फ छोटू